भारत ने रूस से कहा है कि अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया है, इसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपसे तेल खरीदते रहें तो आपको और छूट देनी होगी। नतीजा, रूस ने मान लिया भारत का ऑफर और भारत को $0.60 प्रति बैरल का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। यानी भारत की बचत अब और बढ़ गई है। जो बचत सालाना करीब $1 बिलियन की थी, अब वो और भी ज्यादा हो गई है। अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया है। ठीक है, वो कहते हैं जियोपॉलिटिक्स तो इसी का नाम है। ठीक है, हम जियोपॉलिटिक्स पे ही हम बात करते हैं। तो जी रशिया भी पुराना दोस्त है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये साडा पुराना दोस्त रशिया भी है, चीन तो नहीं ना आएगा। चीन तो ताड़े पड़ोसियों का पुराना दोस्त है। उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया को अगर टैरिफ करेंगे तो दैट विल नॉट स्टॉप पुतिन, ट्रेजरी सेक्रेटरी को। तो वो कह रहे हैं फिर टैरिफ लगाए क्यों है? ट्रंप ने ऑलरेडी भारत के ऊपर सैंक्शंस की धमकी दे दिया है कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आपके ऊपर सैंक्शंस है। और इसीलिए पुतिन साहब ने क्या किया, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठना उनकी मजबूरी बन गया था। क्योंकि आज भारत के ऊपर सैंक्शंस की बातें हो रही हैं तेल ना खरीदने के लिए, कल को चाइना के ऊपर भी होगा। आप देखेंगे कि साहब भारत का तेल अगर कोई आपको बोलेगा नहीं जी कम हो गया है, नहीं जी ज्यादा, देखिए इट गोज इन साइकिल्स एज पर डिमांड। ठीक है, मॉनसून सीजन में वैसे भी थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा कम होता है, तो मॉनसून सीजन से पहले थोड़ा सा डाउन जाता है। मॉनसून के बाद क्या आएगा, द फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स। सो जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ऑब्वियसली the whole thing will increase. Now, इंडिया के फ्यूचर के फैसले कर रहे हैं, इंडिया की आवाम को बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। ओ भाई साहब, लो आपके फितने ने क्या रंग लाए, जरा आप हमें भी बता दें। आपका फितना उधर का उधर ही दब गया, उधर ही रह गया। क्योंकि हमेशा वोट मैडम उसको मिलता है जिसने काम किया होता है। काम करने वाले को वोट मिलता है, बातें करने वाले को वोट नहीं मिलता। अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया है। भारत में जिस दबाव को समस्या माना जा रहा था, भारत ने उसे ही, मोदी सरकार ने उसे ही अवसर में बदल दिया। अब अमेरिकी प्रशासन और मीडिया सकते में है। वे सोच रहे थे कि भारत झुकेगा, लेकिन हो गया इसका उल्टा। अमेरिकी अखबारों और थिंक टैंक्स रिपोर्ट में अब साफ लिखा जा रहा कि भारत ने अमेरिका की धमकी को अपने फायदे का जरिया बना लिया है। आप देखेंगे कि साहब भारत का तेल अगर कोई आपको बोलेगा नहीं जी कम हो गया है, नहीं जी ज्यादा, देखिए इट गोज इन साइकिल्स एज पर डिमांड। ठीक है, मॉनसून सीजन में वैसे भी थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा कम होता है, तो मॉनसून सीजन से पहले थोड़ा सा डाउन जाता है। मॉनसून के बाद क्या आएगा, द फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स। सो जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ऑब्वियसली the whole thing will increase. Now देखिए अगर ये पूरी तरह से सैंक्शन लगा भी देते हैं और हम बेचारे बैठ के वो हुए अब क्या करें, पहले तो हम मानेंगे नहीं, बट इन एनी केस वो हुआ अब क्या करें, द टोटल कॉस्ट टू अस इज अबाउट $9 बिलियन पर ईयर। दैट इज हार्डली मच एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इतनी कोई घबराने वाली बात है नहीं। ना देखिए इशू क्या है, इन्होंने एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश करी सब दुनिया के सामने कि साहब पुतिन इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से बात करने आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के ऊपर इतना प्रेशर डाला, फिर मोदी ने पुतिन के ऊपर प्रेशर डाला और उसके बाद पुतिन यहाँ पर आए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ये तो हमको भी पता है, ये उनको भी पता है, बट अपने लोगों को एक स्टोरी तो इनको बेचनी है। एंड दे बीन ट्राइंग टू बेसिकली प्ले दिस मीडिया गेम ताकि अपने लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करके कर सकें। देखिए इंडिया ने रशिया से बात करी है कि यार देखो ऐसा है, ये सब चीजें चल रही हैं, आप थोड़ा डिस्काउंट और दो, और रशिया प्रीटी मच इज लुकिंग एट अग्रीइंग टू इट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बड़ा तेलतूल करते हैं। इनको जरा ये जान के मैं चलो बता देता हूँ बड़ा क्लियरली कि आपके जितने वेस्टर्न एलाइज है ना, उनके पोर्ट्स के बीच में से निकल के हमारी शिप्स आती हैं और रशिया की शिप्स आती हैं और दूसरी शिप्स आती हैं जो हमारा तेल लेके आती हैं। रोक सको तो रोक लो ना। देखिए यूरोप में एक कोशिश थी कि भैया भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए, बट जो रिफाइन एंड री एक्सपोर्ट हम कर रहे थे यहाँ से यूरोप की तरफ, उसमें थोड़ी सी कमी आई है और उस थोड़ी सी कमी को आपने देखा जैसे उठा के आपने चाइना को बेच दिया। सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ चैलेंज, डाइवर्सिफिकेशन। एंड इस टाइम पे नोटिस करिए यार, ग्लोबल साउथ में इतनी कंट्रीज है जिनको एनर्जी चाहिए, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। देखिए यार मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियरली बताऊं कि दिस इज नॉट अबाउट रशियन ऑयल। ठीक है, ये बिल्कुल भी रशियन ऑयल के ऊपर कुछ नहीं है इसका। दीज आर पॉलिटिकल गेम्स। वो आपको बड़ा क्लियरली एक बताना चाहते हैं कि साहब आप हमसे अभी छोटे हो, आप कभी भी ऊपर मत आके ये मत सोचना कि आप हमारे इक्वल में आके हमको ऑर्डर देना शुरू कर दोगे, ये वो एंड ऑल दैट। दे आर ट्राइंग टू गिव दैट मैसेज। नाउ वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट टेकिंग दैट मैसेज। वो व्हाट्सएप करता है, हम व्हाट्सएप ही रिजेक्ट कर देते कि भैया हमको चाहिए नहीं है।
सेकेंडली द थिंग इज दैट उसको ये भी पता है कि इंडिया इज इन द मिडिल, तो उसका जो एक एजेंडा है, जिस तरह से ही वांट्स टू नेगोशिएट, ट्रम्प वांट्स टू नेगोशिएट दिस गेम, is by creating that leverage against some country and then using that leverage against that country to get something good out for it. यहां पर इंडिया उसको बज नहीं कर रहा है ना। देखिए, इंडिया इज अ प्राउड कंट्री, इट्स अ सिविलाइजेशनल कंट्री, कोई लप्पू चप्पू कंट्री नहीं है कि आप बुला के किसी को कुछ भी बोल के निकाल दो और इंडिया अपना चुपचाप सुन लेगा। दैट वोंट हैपन। सो इट्स नॉट जस्ट द रशियन ऑयल, इट्स अ लार्जर गेम वेयर ही इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज यू, क्योंकि फिर वो आपको करके फिर ग्लोबल साउथ को पूरे को बताएगा, देखो भैया ये था तुम्हारा लीडर, वॉइस लीडर, जो मर्जी आप इसको बोल लो, ये था, अच्छा इसका तो हमने गेम खेल दिया। दैट्स व्हाट ही वुड वांट टू से। यहीं पर इंटरेस्टिंग बात होती है, ट्रंप ने ऑलरेडी भारत के ऊपर सैंक्शंस की धमकी दे दिया है कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आपके ऊपर सैंक्शंस है। और इसीलिए पुतिन साहब ने क्या किया, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठना उनकी मजबूरी बन गया था, क्योंकि आज भारत के ऊपर सैंक्शंस की बातें हो रही हैं तेल ना खरीदने के लिए, कल को चाइना के ऊपर भी होगा। और ज़ेलेंस्की, आपको जानकर हैरानी होगी, वो बार बार दुनिया को बोल रहा है कि आप भारत के ऊपर और सैंक्शंस लगाइए ताकि भारत रशिया से तेल ना खरीदे, ताकि रशिया को स्क्वीज किया जाए इकोनॉमिकली, और उसके बाद उसका जो मेजर ऑयल कस्टमर्स रशिया के उसके हाथ से निकल जाएंगे तो वो युद्ध रुकवा देगा। लेकिन आप देखिए, चाइना को अमेरिका ने अभी तक सैंक्शन नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका चाइना को एक लास्ट कार्ड की तरह वो अपने हाथ में रख रहा है। रशिया का सबसे क्लोजेस्ट एलाई वो भारत है, उसके ऊपर सैंक्शन कर दिया। लेकिन उन्होंने चाइनीज ऑयल परचेज के ऊपर सैंक्शन इसलिए नहीं किया ताकि अगर ये युद्ध नहीं रुकता, अगर वो कंप्लाई नहीं करते पुतिन, तो चाइना का भी जो ऑयल है उसको काट देंगे, ताकि रशिया की इकोनॉमी को कंप्लीटली क्रिपल किया जाए। ये सिर्फ डराने के लिए चीज है, इसलिए भारत के ऊपर ये सारा कुछ किया है। अब पुतिन साहब ने क्या किया, अलास्का में मीटिंग करने के बाद पहला काम उन्होंने ये किया, उन्होंने मोदी जी को कॉल किया और उनको बताया कि भाई वहां पर नेगोशिएशंस क्या हुई हैं, कौन सी कंसेशंस आपको मिलने वाली हैं और कौन सी मुझे मिलने वाली हैं। और मोदी जी का रिस्पांस बड़ा ही सपोर्टिव था कि यार मेरे कंट्री को नुकसान हो रहा है, तुम कुछ भी है, तुम सबसे पहले युद्ध रुकवाने के लिए कुछ भी करना पड़े, हमें भी कोई प्राइस पे करनी पड़े, हम पे करने को तैयार हैं। उसके लिए मोदी जी ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि पुतिन क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगने वाले हैं, हमने सडनली अनाउंस कर दिया जीएसटी के रिफॉर्म्स, लाल किले पे खड़े होकर। ये रैंडम नहीं था दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है एक पोटेंशियल ऑयल प्राइस इंक्रीज। अगर युद्ध रुकता है तो आपको डिस्काउंटेड तेल मिलना बंद हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अगर युद्ध और एस्केलेट होता है तो क्या होगा, आपके ऊपर सैंक्शंस इंक्रीज किए जाएंगे ताकि आप रशिया से तेल ना खरीदें। इसलिए जो जीएसटी के स्लैब्स हैं उनको 28% से कम करके 18% और 12% को कम करके 5% वो किया गया है, ताकि एक बफर बनाया जाए, ताकि इन्फ्लेशन इस कंट्री में इंक्रीज ना हो। भारत ने अपने कार्ड्स को ऑलरेडी ब्रिलियंटली वो प्ले करना शुरू कर दिया, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखी हुई है और हम अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं आगे जाकर सैंक्शंस के जो तलवार है वो इंप्लीमेंट होने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपब्लिक स्पेशल के इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करने जा रहे हैं भारत की उस रणनीति की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की राजनीति और कूटनीति को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल जब पश्चिमी देशों ने रूस पर लगातार कड़े प्रतिबंध लगाए और वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की, तब भारत ने अपने हितों को सबसे आगे रखते हुए एक ऐसी राह चुनी जिसने न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत दी। भारत ने रूस के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत पर आर्थिक दबाव बना रहे हैं और प्रतिबंधों की वजह से भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो रूस को भारत को तेल खरीदने में और ज्यादा छूट देनी चाहिए। रूस की स्थिति भी ऐसी है कि वह अपने तेल को बेचे बिना टिक नहीं सकता, क्योंकि पश्चिमी बाजार उसके लिए धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। ऐसे में भारत और रूस के बीच एक नई समझ विकसित होती दिख रही है। भारत की सरकारी तेल कंपनियां और रिफाइनरियां अब फिर से रूसी तेल पर ध्यान दे रही हैं, क्योंकि डिस्काउंट कीमत पर मिलने वाला तेल भारत के लिए दोहरी ताकत बनकर सामने आता है। एक तरफ यह सस्ती कीमत भारत की इंडस्ट्री और उपभोक्ताओं के लिए राहत लाती है, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था की गति को और तेज करती है। सोचिए, जब बाकी देश राजनीतिक दबाव की वजह से
रूस से दूरी बना रहे हैं, तब भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले अपने लोगों और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सही फैसले ले रहा है। यह केवल तेल की डील नहीं है, यह भारत की रणनीतिक सोच और वैश्विक मंच पर उसकी परिपक्वता का सबूत है। भारत समझता है कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है। जब तेल की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इंडस्ट्री तक हर सेक्टर को फायदा होता है और महंगाई पर भी काबू रखा जा सकता है। यही कारण है कि भारत ने हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता दी है, चाहे पश्चिम से कितना भी दबाव क्यों ना आए। इस डील से भारत की विदेश नीति का वह पहलू भी उजागर होता है जिसमें भारत किसी भी ब्लॉक का अंधानुकरण नहीं करता, बल्कि अपने लिए संतुलन बनाकर चलता है। अमेरिका और पश्चिम जहां रूस पर दबाव बनाने में लगे हैं, वहीं भारत संतुलन की राजनीति करते हुए अपने रिश्तों को भी बनाए रख रहा है और अपने आर्थिक फायदे को भी सुरक्षित कर रहा है। यह कदम भारत के लिए आने वाले समय में बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल भारत को सस्ती ऊर्जा मिलेगी, बल्कि भविष्य में रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी भी और मजबूत होगी। यही वह कूटनीतिक चाल है जिसने दुनिया भर के विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है।